हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं मोहित शर्मा। आज देखो आप लोगों के सामने मैथ्स का क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल, इसका मतलब है बहुपद। बहुपद चैप्टर को लेके आया हूं। इस वीडियो में हम आपको बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं तथा किन कंडीशंस में ये नहीं होते हैं और इसकी एक्सरसाइज 1 यानी कि 2.1 भी कराएंगे। ठीक है ना? इसकी एक एक्सरसाइज भी हम इस वीडियो में आपके कवर कराएंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है पॉलिनोमियल। पॉली माने होता है बहुत, मैनी, और मियल माने होता है नोमियल। नोमियल का मतलब होता है कि यानी कि पद, कितने इसमें पद हैं, यानी कि कितने इसमें स्टेप्स हैं। ठीक है, यानी कि कितने इसके टर्म हैं। तो देखो क्या होता है, मैनी, पॉली माने क्या होता है मैनी, और मियल माने होता है मियल। पॉली और मियल माने होता है टर्म। पॉली माने होता है मैनी और मियल माने होता है टर्म, यानी कि बहुत। मैनी को हिंदी में कहते हैं बहुत और टर्म को कहते हैं पद, यानी कि इसके बहुत से क्या होंगे, पद। जब बहुत से पद तो इसी को कह देते हैं बहुपद। ठीक है ना? बहुत से पद यानी कि बहुपद। इसमें कोई प्रकार की समस्या? जैसे इसमें हम आपको बहुपद में क्या क्या मिलेगा पढ़ने को? आपको मिलेंगे, सबसे पहले मिलेगा चर। चर क्या होते हैं? चर का मतलब होता है कि वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है, वो सब क्या होते हैं? चर। दूसरे होते हैं अचर। अ माने नहीं, चर माने चलना, यानी कि जिनका वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, वैल्यू चेंज ना हो, उन्हें कहते हैं अचर, यानी कि कांस्टेंट। चर की वैल्यू चेंज होती रहती है, अचर की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि हमेशा स्थिर रहती है। जैसे कि काउंटिंग्स, यानी कि गिनती। अब गिनती है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे कि 1 है, अब 1 हमेशा 1 ही रहेगा। 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा, इसको कभी भी कुछ और इसकी जगह पे नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1, यानी कि अगर कोई एक आदमी है तो इसका मतलब 1 ही है। इसी तरह से 2 है तो 2 की भी वैल्यू 2, 3 है तो 3। ये कहीं पर भी अगर हम पुट करेंगे 1 को तो 1 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि अल्फाबेट्स, यानी कि अक्षर, क्या होते हैं? अल्फाबेट। इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, एक्सेट्रा ईटीसी, यानी कि और भी हैं। अब जैसे एक्स की वैल्यू है, कहीं पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं एक्स की वैल्यू 0 यानी कि 0 आएगी। कभी हो सकता है प्लस की आए, कभी क्या होता है माइनस की आए, कभी क्या हो सकता है कि डिवाइड में आए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में आए, कभी हो सकता है माइनस की फ्रैक्शन के रूप में आए, कभी हो सकता है कि कोई भी हमारी इरेशनल नंबर में आ जाए, कोई भी हो सकता है कि रैशनल नंबर, तो ये सब ही है, यानी कि इरेशनल में भी आ सकता है, माइनस में भी यानी कि रूट में हो सकता है। तो ये सब क्या है हमारे, क्योंकि देखो है एक्स की ही वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है? एक ना हो के कई आ सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एक्स स्थिर नहीं है, यानी कि एक्स का वैल्यू हम ये नहीं कह सकते एक्स की वैल्यू 1 ही है, 2 ही है, 5 ही है, 7 है, ये नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू कैसी होती है? चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, यानी कि चर कहते हैं। ठीक है ना? इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसमें कोई समस्या? लिख लो इनको, फिर देखो हम आगे बताते हैं। लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो अगला क्या है हमारे पास कि बहुपद, यानी कि कौन से बहुपद होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पद है हमारा,
जैसे ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, कोई भी एक अपनी तरफ से कुछ एक बहुपद मान लिया है, वो भी कितना है, एक्स की पावर इस पे 1 है, इस पे ए बी, ये क्या है ए बी, देखो यहाँ पर ए बी हमारे कांस्टेंट है यानी कि चर है, सॉरी अचर, और एक्स क्या है हमारा चर यानी कि वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपको इसमें मिलेंगे। कौन सा सबसे पहले बताया था, एक घातीय है, उसे रैखिक भी कहते हैं, एक घातीय, ठीक है, बहुपद यानी कि उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा था द्विघातीय, या ठीक है, तीसरा था त्रिघातीय, और चौथा हमने क्या कर दिया था, पॉलिनोमियल, यानी कि 3 या 3 के बाद जो भी होते हैं उनको पॉली यानी कि बहुत से पद, ठीक है, पॉली लगा देते हैं। तो इस तरह से इनको हमने विभाजित किया था। अब कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी, टर्म ऑफ कंडीशंस, जिसमें हम ये कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन, तो लिखेंगे बहुपद ना होने की शर्त, ना होने की कर दो या होने की शर्त, ठीक है, होने की कर दो, ठीक है। तो क्या होगी, सबसे पहला है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर, वेरिएबल वर्गमूल में ना हो, वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि किस में ना हो, स्क्वायर रूट में, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट में ना हो, पहली चीज। जैसे कि अगर हमने कह दिया है x प्लस का 5, यानी कि अंडर रूट में x और प्लस का 5, जब अंडर रूट में लिखा है x यानी कि जो चर आया है वो हमारा किस में आया है, वर्गमूल में, यानी कि स्क्वायर रूट में आया है। अगर ये स्क्वायर रूट में जहां पर भी वेरिएबल आ जाए तो इसका मतलब है ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं होगा। तो देख लो, एक और देख लो, जैसे अंडर रूट टी और प्लस का कुछ भी मान लो, कितना मान लें हम, टी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, रूट में आया है, रूट में आया है, तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अगला देखो, सेकंड कंडीशन क्या है, यानी कि पहली क्या हो गई हमारी, कि जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में नहीं होने चाहिए, जो भी वेरिएबल हो वो हमारे स्क्वायर रूट में नहीं होने चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में है, अगर ये स्क्वायर रूट में है तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इस पे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यानी कि यह बहुपद नहीं है, बिकॉज x इज इन द रूट स्क्वायर रूट, यानी कि x अंडर रूट में है, यानी कि वर्गमूल में है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या होगा, चर हर को कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर में न हो, यानी कि हर जो है हमारा, हर वो सॉरी जो चर है, चर का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में ना हो, यानी कि हर के रूप में ना हो। अब जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन लिखते हैं हम, यानी कि भिन्न लिखते हैं, भिन्न कैसे लिखते हैं, ऊपर जो संख्या लिखते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखते हैं उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर जो लिखते हैं उसे कहते हैं अंश, और नीचे वाली को कहते हैं हर। तो यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो कभी भी हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर के रूप में नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, भिन्न के नीचे ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन एक्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है क्योंकि इसमें ना तो स्क्वायर रूट है और ना तो ये हमारा डिवाइड में है, लेकिन यहाँ पर जो x है यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, x जो वेरिएबल है वो क्या है डिनोमिनेटर में यानी कि हर के रूप में है, ये रही। जब ये यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आगे देखो और एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि x में ना आप y में लिख रहे हैं,
जैसे कि बाई की अपॉन में 2 है, ठीक है, और प्लस 7 अपॉन में यहाँ पर मान लीजिए बाई, यहाँ पर बाई अपॉन 2 है, यहाँ पर बाई नीचे नहीं है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारा कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऊपर है लेकिन वेरिएबल क्या है हमारा नीचे है, और वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है ये नीचे नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में हम कह देंगे कि ये जो यानी कि जो हमें बहुपद दिया गया है ये बहुपद नहीं है, यानी कि जो भी हमें संख्या दी गई है ये हमारी बहुपद नहीं होगी, यानी कि जो भी हमें ये नंबर दिया गया है ये हमारा बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके ना, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है, अब और थोड़ा देखो एक चीज आपको और बताते हैं, जैसे कि आपका कोई भी हमने मान लीजिए अपनी तरफ से एक बहुपद मान रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ये हमने अपनी तरफ से एक बहुपद मान लिया है, ठीक है, क्या माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक्स के साथ बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, सी वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि ए क्या होते हैं कांस्टेंट। जैसे कि कांस्टेंट हमने बताया था कि काउंटिंग होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम कुछ जगह पे हमारी ए बी सी, ये क्या है ए बी सी डी, इनको हम वेरिएबल के रूप में ना मान के हम कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे हैं कांस्टेंट। देखो अगर हमने कहीं पर बाई चांस लिख दिया 5, ये क्या लिखा 5, अगर हमने कहीं 5 लिख दिया है तो हमारी 5 हमेशा 5 ही रहेगा, लेकिन हमें अगर मान लीजिए कुछ अपनी तरफ से लिख रहे हैं, जैसे कि ए लिख दिया ए एक्स, इसका मतलब है ए की जगह पे हमारा 2 भी हो सकता है, ठीक है, ए की जगह पे हमारा 3 भी हो सकता है, ए की जगह पे 5 भी हो सकता है, ए की जगह पे 9 भी हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कांस्टेंट तो ही है हमारा, लेकिन इसकी जगह पे हम चेंज रख सकते हैं, यानी कि और भी चीजें हो सकती हैं। ये हमने क्या मान लिया है, एक मानक रूप मान लिया है, बहुपद का मानक रूप, और वो भी कौन सा है द्विघात, क्योंकि 2 घात है, ठीक है ना, द्विघात का क्या है मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल ए, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है ए का, यानी कि नाम से देखो क्या होता है गुणांक, क्या होता है गुणांक, यानी कि गुणा वाला अंक, इसके नाम से ही देखो गुणा क्या होता है गुणा, और अंक यानी कि गुणा हो रहा हो, यानी कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा, और अंक यानी कि गुणा वाला अंक, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है ए का, यानी कि कौन सा अंक है ए, तो यानी कि इसे कहते हैं गुणांक, या इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है ए, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है बी, और सी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपके सामने कि 3x स्क्वायर प्लस का 5y 5x ले लो, ठीक है, x और प्लस का 5 का लेके 15 कर दो अलग अलग, ठीक है ना। अब यहाँ पर a की जगह पे कितना ले लिया हमने 3x स्क्वायर, वैसा ही रखा, प्लस तो प्लस लगा दिया हमने, जरूरी नहीं प्लस ही लगाना, माइनस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर b की जगह पे कितना ले लिया हमने 5x, वैसा ही प्लस c की जगह पे 15, ठीक है ना, कोई समस्या। अब जो एक्स स्क्वायर ये है हमारे, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा 3 का, यानी कि 3 का, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है हमारा 3 है। इसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 है, ये देखो 5, और ये सी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि 15 क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये सी है, यानी कि तो ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, तो यहां से हम दिखा सकते हैं कि ए की जगह पे कितना आया है, यहां पर इसी इक्वेशन को ए की जगह पे कितना आया हमारा 3, बी की जगह पे क्या आया है 5, और सी की जगह पे कितना आया है 15, तो ये क्या है हमारे कोफिशिएंट है,
ये पहला ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, यानी कि नियतांक, ठीक है ना। कोई समस्या इनमें? ये था आपका पूरे चैप्टर का मतलब इस पहली एक्सरसाइज की समरी, यानी कि इसमें हमने आपको जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सभी चीजें बता दी हैं और बहुत ही कोशिश करके अच्छे से अच्छे ही बताई हैं। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, इसमें जो भी लिखने लायक हो। वैसे ये आपको याद रखने ही हैं, ठीक है ना, ये दोनों याद कर लेना। वैसे 9th में आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो इनको, नोट कर लो। तब तक हम बढ़ते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।